मोदी अपने 3 देशों की यात्रा फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा के बाद स्वदेश लौट रहे हैं और कल सुबह तड़के वो दिल्ली पहुंचेंगे। इन तीनों देशों की यात्रा या यूं कहे G7 के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाम नेताओं से मुलाकात उनकी भारत में जम्मू कश्मीर पर लिए बड़े फैसले के बाद ये पहली मुलाकात थी। यानी कि इस मुलाकात से बहुतों की नजरें थी, बहुत सारी चीजें तय होनी थी। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं ये 3 देशों की यात्रा में और खासकर G7 की अगर बात करें तो G7 के सम्मेलन की द्विपक्षीय बैठकें हुई। उन द्विपक्षीय बैठकों में कौन सी महत्वपूर्ण बैठकें रही, साथ साथ ही 2 सत्रों को संबोधित भी किया प्रधानमंत्री ने। सबसे पहले नजर डालेंगे, यूं तो कई द्विपक्षीय मुलाकातें हुई, लेकिन आज दिन भर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, इसने सबसे ज्यादा सुर्खियां अभी तक बटोरी हैं। तमाम मसलों पर इस मुलाकात में बातचीत हुई। कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, इस मसले के साथ उन्होंने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय रूप से सभी मुद्दों पर चर्चा कर समाधान कर सकते हैं और हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। शब्दों का बड़ा बेहतरीन चुनाव रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी ने बीती रात कश्मीर के बारे में बात की और उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान इसका समाधान कर सकते हैं। इस मुलाकात में राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी मुलाकात के दौरान अन्य जो मसले उठे उसके बीच में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को वास्तव में ये लगता है कि स्थिति उनके नियंत्रण में है कश्मीर में। यानी कि पाकिस्तान जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका तक गुहार लगाई है, उस लिहाज से आज की मुलाकात बेहद अहम है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं, हम सैन्य और दूसरी चीजों पर बात कर रहे हैं, हमारे बीच कुछ शानदार चर्चाएं हुई हैं। तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की मुलाकात रही। इस मुलाकात के इतर जो मुलाकातें हुई हैं द्विपक्षीय बैठकें, उनमें महत्वपूर्ण बैठकों में रही मैकीसॉल राष्ट्रपति सेनेगल के हैं। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों में आतंकवाद के खिलाफ और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग पर फोकस रहा। इस मुलाकात में विकास साझेदारी पर भी जोर रहा। सेनेगल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो मुलाकात हुई, इसके अलावा जो मुलाकातें हुई हैं उसमें अहम रही है एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव, उनके बीच में जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में क्लाइमेट एक्शन समिट में भारत की भागीदारी पर भी बात हुई और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ दोनों के बीच में। इसके अलावा क्योंकि ये सारे वो नेता रहे हैं जिन नेताओं से पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके से इन मंचों पर गुहार भी लगाई थी कश्मीर के मसले को लेकर। वहीं अगली मुलाकात रही पीएम मोदी की बोरिस जॉनसन से, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जो हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के बाद बोरिस जॉनसन से ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की थी। इस मुलाकात में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर भी आपस में बातचीत हुई। भारत ब्रिटेन संबंधों को प्रगाढ़ करने पर दोनों का जोर रहा और इस दिशा में भी बातचीत हुई। G7 सम्मेलन में पीएम का पर्यावरण संरक्षण पर जोर रहा। 2 सत्रों को उन्होंने संबोधित किया। इसमें जैव विविधता, सागर जलवायु सत्र पर उन्होंने संबोधित किया और भारत के पक्ष को एक बार फिर पुरजोर तरीके से रखा। सतत भविष्य के लिए एक बार इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्लास्टिक को खत्म करने पर जोर दिया। 2 सत्रों को संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने और पर्यावरण से जुड़े सत्र में जल संरक्षण पर प्रधानमंत्री का जोर रहा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सत्ता में दोबारा आते ही इसको प्राथमिकता दी है, सौर ऊर्जा के दोहन और पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के संरक्षण की दिशा में भारत के व्यापक प्रयासों का इस मंच पर उन्होंने पुरजोर तरीके से जिक्र किया। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को एक बार फिर वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ दोहराया बल्कि ये भी कहा कि किस तरह से उनकी सरकार इन मसलों पर आगे बढ़ रही है। घटती जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, जल संकट और समुद्री प्रदूषण की समस्या के हल की दिशा में भारत के योगदान का जिक्र किया।
तो ये वो सत्र था जिसे पहले संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सत्र को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे डिजिटल बदलावों का जिक्र किया, उसकी जानकारी इस मंच पर दी उन्होंने। देश में सामाजिक असमानता से लड़ने में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के प्रयासों का जिक्र किया। 2 सत्रों को संबोधित किया, कई द्विपक्षीय मुलाकातें की और इन द्विपक्षीय मुलाकातों में सबसे ज्यादा नजरें रहीं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर उन्होंने एक बार फिर दोहराया इस वैश्विक मंच पे कि कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए आप हमारे